और हम पर हमेशा की तरह एक इल्जाम लगाया जाता है कि हम देशभक्त नहीं है, हमें शक की नजर से देखा जाता है। याद रखो, हमारे जितना देशभक्त कोई मिलेगा भी नहीं आपको। जितना भी आप लोग हमारी तहकीकात करोगे, हमारे मदरसे मस्जिदों को, हमारे घरों की जांच करोगे, तो मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि हमारे घर से कहीं पे तस्बीह, कहीं पे बिचार, कहीं पे कुरान मिलेगा। हमारे घर से कहीं पे तस्बीह, कहीं पे मिसवाक, कहीं पे बिचार मिलेगा। और ढूंढ के देखोगे, निचोड़ के देखोगे हमारे खून को, तो खून में से हमारे हिंदुस्तान मिलेगा। आंधियां भी आई थी और तूफान भी आए थे, मगर आपके कदम जरा भी ना लड़खड़ाए थे। और ये इज्जत और शोहरत जो आपको मिल रही है, ये इसी का सिला है कि आप एक दिन वक्त से टकराए थे। अब हमारे बीच में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, हमारे आपकी लिंबायत विधानसभा के हमारे चहीते उम्मीदवार अब्दुल बशीर शेख साहब के, जिन्होंने अपने विस्तार के लिए चाहे दिन हो या रात हो, जब भी आवाम को और कौम को उनकी जरूरत पड़ी, वो हमेशा हाजिर रहे। इसी के साथ आप लोगों के बीच में अब्दुल बशीर शेख साहब, लिंबायत विधानसभा के उम्मीदवार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से हर काम का आगाज करता हूँ, अल्लाह के नाम से हर काम का आगाज करता हूँ, उसी पे भरोसा है और उसी पे नाज करता हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज साथियों, आज हमने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 163 लिंबायत विधानसभा में एक सभा का आयोजन किया है। और इस स्टेज के ऊपर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर हाजी असदुद्दीन अवैसी साहब और गुजरात प्रदेश प्रमुख साबिर भाई काबलीवाला साहब और एडवोकेट राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान साहब और तमाम हजरात जो स्टेज पे मौजूद है और हाजिरीन मजलिस, आप सभी का मैं अपनी जानिब से आप लोगों का इस्तकबाल करता हूं, आपका खैर मकदम करता हूं। पिछले वक्तों में हम लोगों ने बैरिस्टर साहब की एक सभा ली थी। उस सभा के अंदर जो राउंड मदीना मस्जिद पर लगना था, वो राउंड नहीं लग पाया। इसीलिए हम लोगों ने आपके बीच में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को पेश किया है। अभी आप लोग खुश हैं साहब? जोर में आवाज देके बोलो, आप लोग खुश हैं? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, साबिर भाई काबलीवाला, आने वाले वक्तों के अंदर विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है। और इस विधानसभा में एक भरोसा कर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने और साबिर भाई काबलीवाला साहब ने मुझे यहां से उम्मीदवार उतारा है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और साथ ही साथ हमारे वारिस पठान साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने अपने वादे को पूरा किया। और साथ ही साथ 2019 के अंदर एक आदमी ने जो हमें मिलाया था, हमारे जो डेविड भाई है, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हैदराबाद में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से हमारी मुलाकात कराई। हम लोगों ने जद्दोजहद करके, मेरे कल्लू भाई और हसन भाई, ये लोग सब मिलकर हम लोगों ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को गुजरात के अंदर, और ऐसा कहा जाए तो इस सूरत के अंदर भी जो मेहनत करने वाले बच्चे थे, रेहान भाई, मोहसिन भाई और भी बहुत सारे थे, अनीस भाई, मैं इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि इन लोगों की मेहनत से आज इस मुकाम पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में हम लोग मौजूद है।
दोस्तों, आप लोगों को जिनको सुनना है वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है, और मैं मानता हूं कि आप उन्हीं के लिए यहाँ पे आए हैं और ये जलसा भी उन्हीं के लिए किया गया है। तो आप लोग उनको सुनना चाहते हैं? सब लोग सुनना चाहते हैं? इंशाल्लाह बयान उनका ही होगा, लेकिन मैं कुछ बातें आप लोगों से कहना चाहूंगा कि 163 लिंबायत विधानसभा है, एक इतिहास है यहाँ की आबादी का, एक इतिहास है यहाँ की संस्कृति का। लेकिन कुछ सालों से यहाँ पर एक भाजपा सरकार का शासन चल रहा है और वो कहता है सबका साथ सबका विकास, मगर मुझे वो नजर नहीं आता, क्योंकि हमारी जो बस्ती है और वो जो समाज पीछे की बस्ती है, दोनों के डेवलपमेंट में फर्क है। अगर सबका साथ और सबका विकास होता तो हम लोग भी डेवलपमेंट में होते, लेकिन हमारी सारी तकलीफें, हमारी सारी जो मुसीबतें हैं वो सब हम ही के ऊपर जैसी के वैसी मौजूद है, और हम पर हमेशा की तरह एक इल्जाम लगाया जाता है कि हम देशभक्त नहीं है, हमें शक की नजर से देखा जाता है। हमारे मस्जिदों पर, हमारे मदरसों पर नोटिसें दी जाती है और तपास किया जाता है और कहा जाता है कि हम इंक्वायरी करने के लिए आए, और इंक्वायरी कर रहे हैं। इंक्वायरी किस चीज की कर रहे हैं भाई? किस चीज की इंक्वायरी कर रहे हो आप? याद रखो, हमारे जितना देशभक्त कोई मिलेगा भी नहीं आपको। जितना भी आप लोग हमारी तहकीकात करोगे, हमारे मदरसे मस्जिदों को, हमारे घरों की जांच करोगे, तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हमारे घर से कहीं पे तस्बीह, कहीं पे बिचार, कहीं पे कुरान मिलेगा। हमारे घर से कहीं पे तस्बीह, कहीं पे मिसवाक, कहीं पे बिचार मिलेगा, और ढूंढ के देखोगे, निचोड़ के देखोगे हमारे खून को, तो खून में से हमारे हिंदुस्तान मिलेगा। हम पे शक मत करो, क्योंकि आजादी में आप लोगों ने जितना पसीना नहीं बहा है, उससे ज्यादा हमारे उलमाओं ने अपना खून बहाया है। याद रखना, आने वाले वक्तों के अंदर हमें एकजुट होकर दलित, आदिवासी, हमारे हिंदू भाइयों भी सबको मिलकर इस सीट को निकालना है, और हमें कामयाब बनाकर आपकी कामयाबी का जश्न मनाना है। क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी जमात है, यह हमारी जमात नहीं है, यह हर वो इंसान की जमात है जो जुल्म के अंदर दबा हुआ है। याद रखो, आप लोगों को अगर आजादी से, हर चीज से अगर आपको कोई जीना सिखाएगा तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। याद रखना, यहाँ पर संविधान के दायरे में रहकर सारे कामकाज होते हैं। यहाँ पर हर मजहब का इस्तेकबाल होता है, हर मजहब की इज्जत की जाती है, और लोगों का कहना है कि ये पार्टी सिर्फ मुसलमानों की है। नहीं भाई, ये पार्टी मुसलमानों की नहीं है। अभी सिर्फ हमारे गुजरात के अंदर 5 सीट का अनाउंस हुआ है, उसमें भी हमारी एक दलित बहन है, तो ये कैसे मुसलमानों की हो गई? और दूसरी पार्टियों में 50-50 सीटों का ऐलान हो गया, लेकिन उसमें अभी तक एक मुसलमान नहीं है। तो बताओ कौन सी पार्टी सेकुलर है? या हमें सेकुलर के नाम पर धोखा दे रहे? आपको इनको पहचानना है। और 1 तारीख को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का निशान पतंग है, उसको दबाकर यहाँ की सीट को विजय बनाना है। मैं इसी के साथ अपना इस स्पीच को पूरा कर पिछले जो आने वाले लोग हैं उनसे कहूंगा कि आपसे मुखातब हुए। अस्सलाम वालेकुम।